मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी में भी आप टॉपर थे जी। और आपकी इच्छा थी फॉरेन सर्विस में जाने की। मेरा इरादा यही था क्योंकि उस ज़माने में भूलिए मत कि अगर आप यूपीएससी परीक्षा में फर्स्ट 10 में नहीं आए, प्रथम 10 रैंक में नहीं आए, आपको फॉरेन सर्विस नहीं मिलने वाला है। मेरे ख्याल में अपना जज जो है आज अदालत में, वो कहीं 5वें या भारत में 5th या 6th आए हुए होंगे फॉरेन सर्विस में गुजर जाने, क्योंकि वही सिस्टम था हमारे। इट वॉज द एलीट सर्विस। उसके बाद लोग आईएएस के बारे में सोचते थे। मेरा एक सीनियर था जो इतिहास में बहुत बहुत कामयाब था, और उन्होंने एक बहुत प्रेस्टिजियस ग्रेजुएट स्कूल इंटरनेशनल अफेयर्स में वहाँ अप्लाई किया हुआ था, और उनको नहीं मिला एडमिशन। तो उन्होंने उनका जो कैटलॉग था स्कूल का, डॉग ईयर कैटलॉग, मुझे देखे कहा, थरूर यू अप्लाई, मुझे नहीं मिला, तुमको मिलना चाहिए। और मैंने अप्लाई किया और मुझे एडमिशन भी मिला और स्कॉलरशिप भी मिला। तो मैंने कहा देखिए, फॉरेन सर्विस का परीक्षा तो वापस आके लिख सकता हूँ, लेकिन जाके देखें, अगर कोई भी मिसचांस से मैं फॉरेन सर्विस में शामिल नहीं हुआ तो एटलीस्ट विदेश तो देखे होंगे। आप शायद आपको पता नहीं कि विदेश जाना बहुत बहुत कठिन बात थी उस ज़माने में। ओह, बहुत बहुत कठिन। पहली बात यह है कि यू कुडंट अफोर्ड इट। तनख्वाह तो बहुत छोटे थे सब लोगों का। मुझे एक्चुअली एयर इंडिया का टिकट खरीदने के लिए भी मुझे लोन लेना पड़ा, लेकिन ये लेके मैं जाने की कोशिश, क्योंकि मैंने कहा कि विदेश का अनुभव जानना चाहिए कि क्या है यहाँ। मुझे याद है कि उस ज़माने में हमें फॉरेन एक्सचेंज की कठिनाइयाँ थी भारत में। तो आपको $8 मिलते थे। उस ज़माने $8 तो 60 रुपये भी नहीं थे। मेरे ख्याल में साढ़े 7 था $1 का, तो करीब 60 रुपये दे के आपको $8 मिलता था, और $8 में आप जाते थे विदेश। तो मुझे याद है कि जब मैं हवाई जहाज़ से उतरा, एक बड़ा पोर्टर आके, एक काला आदमी था, मेरा सूटकेस दे, मैंने कहा नहीं मैं मैनेज करूँगा। छोड़ो, मैं करूँगा। और मुझे वो $8 से $1 उनको देना पड़ा। तो मैंने कहा कि आज का एक खाना कम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये बंदा मेरा सूटकेस से उठ के चला गया। उस किस्म की सोच से। तो मैं अमेरिका चला गया, और वहाँ भी मुझे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिलने का ये मौका मिला। और मेरा ये बहुत डर था कि स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगा, रिन्यूअल नहीं करेंगे, और नेचुरली मुझे रहने का। तो मैं ज़्यादा पढ़ाई करके मैं 3 डिग्री ले लिए 3 साल में वहाँ। कौन कौन से डिग्री लिया? तो एक तो MA था जो मैं 1 साल में ख़त्म कर दिया। दूसरा था एक MALD, MPhil के जैसे, लॉ एंड डिप्लोमेसी के बारे में। और तीसरी मेरी PhD। और ये सब करके मैं एक छोटा सा रिकॉर्ड साबित किया उस इंस्टीट्यूशन में, द फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी, जो आजकल वो कहते हैं कि ये कभी तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी एक्सेप्शंस मैंने उपयोग किया ये इतने शॉर्ट टाइम पे करने के लिए, वो एक्सेप्शन सारे वो लोग रिमूव कर दिए हैं। कहते हैं कि ये कैसे हमने 22 साल का एक लड़का को PhD दिया, ये कभी नहीं हो सकता भविष्य में। तो इसलिए वो सारे नियम को वो लोग बदल दिया, और अभी किसी और को नहीं मिलने वाला। लेकिन मुझे 22 साल को एक PhD मिलके मैं फ्लेचर तो 22 साल में आप डॉक्टर शशि थरूर हो गए। जी। लेकिन कॉलेज के ज़माने में आप क्या शरारतें करते थे, ये मुझे लगता है कि पवन जी बता सकते हैं हमें। शायद बता सकते हैं, लेकिन एक बड़ा फ़र्क, एक बड़ा अंतर था हमारे कॉलेज में। मैं तो कॉलेज में ही रहता था, रेजिडेंस जैसे कहते थे। पवन दिल्ली में रह के क्लासेस के लिए आते थे। तो कॉलेज की शरारतें ज़्यादा होती थे जब ये डे स्टूडेंट्स अपने घर वापस जाते थे, और हम लोग रेजिडेंस में क्या कुछ करते थे उसमें है शरारतें। जैसे मैं तो हमारे एक ह्यूमरस सोसाइटी थे PG वुडहाउस के नाम पे, वुडहाउस सोसाइटी। वो तो कुछ साल पहले किसी ने शुरू किया था, फिर वो इनएक्टिव बन गया था। तो जब मैंने सोचा कि इसको क्यों नहीं रिवाइव करें, तो मैं और 3-4 दोस्तों के साथ वुडहाउस सोसाइटी को रिवाइव किया मेरे 2nd ईयर में। और वहाँ हमने क्या किया कि मिमिक्री कंपटीशन, ह्यूमरस स्पीच कंपटीशन, और एक प्रैक्टिकल जोक कंपटीशन भी कर दिया। हमें एक इतिहास का एक टीचर था जो द्विवेदी साहब, जो टीचर्स के मतलब कम्युनिटी में बहुत शरारती उनकी थी। तो मैं सोचा कि उनको अगर फैकल्टी एडवाइज़र बना दे तो वी कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उनको फैकल्टी एडवाइज़र बना दिया। और हमारे प्रैक्टिकल जोक कंपटीशन का ये नियम था कि कोई भी प्रैक्टिकल जोक करें तो पहले द्विवेदी साहब का क्लियरेंस लेके उसके बाद कर सकते हैं। तो ऑल अप्रूव्ड जोक्स। तो इसमें से वी हैड ग्रेट ट्रेडिशन स्टार्टेड। मैं बहुत
गर्व से कहता हूं कि प्रैक्टिकल जोक वीक वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ रेजिडेंशियल तो लाइफ। एक दो एग्जांपल आप बताइए कैसे शरारतें की आपने। देखिए मैं क्या बता, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन एक जो मैंने नहीं किया, मैं विक्टिम था। मेरे थर्ड ईयर में मैं था यूनियन का प्रेसिडेंट। मैं चुनाव जीत के, मेरा पहला चुनाव मैं जीत के कॉलेज यूनियन प्रेसिडेंट था। तो हमारे कॉलेज में कुछ नियम थे, गेट्स बंद होते थे मेरे ख्याल में 7 बजे शाम को या 8 बजे, पवन को याद है 7 या 8 बजे गेट्स बंद हो जाते थे। तो करीब रात को 9 बजे एक सीनियर आता था, हम भी थर्ड ईयर पे थे, थर्ड ईयर वाज लास्ट ईयर इन दोस डेज, और कहने लगा कि देखिए मेरे साथ एक लड़की है, आप उसको कैसे भी, मैं उनको कॉलेज से नहीं निकाला तो मुझे एक्सपेल किया जाएगा कॉलेज से, मुझे मदद करना चाहिए। तो मैंने कहा देखो मैं प्रेसिडेंट हुआ, मुझे जिम्मेदारी है, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तो कैसे उसको कैसे लेके आइए और मुझे दिखा दो ये लड़की कहाँ है, कौन है। मैं सोचा कि शायद कोई और कॉलेज की लड़की आई होगी चाय पीने के लिए और रह गया होगा लेट। ये तो एक कोट अनकोट लड़की को लेके स्कर्ट पहन के बहुत लाल लिपस्टिक ये वगैरह बड़े विग वगैरह और सब करके ठीक किस्म की लड़की नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि इनको अभी बाहर करना है। मैंने कहा सही बात है, तुमको इनके साथ देखा तो ज़रूर एक्सपेल किया जाएगा, मैं तुझे बिल्कुल सुरक्षित नहीं रख सकेगा। तो हमने बहुत कोशिश किया कि जाके गेट कीपर को ज़रा सा 2 मिनट के लिए किसी को निकलना है कहेगा, ये सब कोशिश करते हुए लोग हंसने लगे कि वी हैव मेड अ जोकर आउट ऑफ यू, और ये लड़की का विग उतारा, स्कर्ट उतारा, एक फ्रेशर था हमारा कॉलेज। तो मतलब प्रैक्टिकल जोक तो उनके थे और विक्टिम मैं था और यही था एक उदाहरण। बहुत सारी चीज़ें थे। मेरे ख्याल में उस साल प्राइज़ उनको ही मिला, क्योंकि अभी कॉलेज प्रेसिडेंट को इतना बेवकूफ़ कर दिया